थकान होते कि उसकी निशानी है कि हर छोटी बात भी बड़ी मुश्किल लगती है, इतना सा चलना भी मुश्किल लगता है। तो ज्ञान में भी थकना, मतलब पढ़ाई से हमें एनर्जी मिलती है, अगर एनर्जी नहीं मिलती मतलब थक जाते, पढ़ाई में थकना। और दूसरा है फिर रिजल्ट, मतलब थके नहीं, अगर मुझे छोटी छोटी बातें इरिटेट कर रही है, हलचल में ला रही है, कोई भी बात, तो मतलब थकान है, ठीक है, इरिटेशन होती है। तो बाबा भी कह रहे हैं, सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। ओके, प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी प्रतिज्ञा की है जो कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? हम बच्चों ने कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? आप आएंगे थे बलिहाल। कोई नहीं, प्रतिज्ञा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है। अच्छा, और अच्छा क्यों की है? क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना इसलिए। अच्छा, आज बाबा कह रहे तुमने प्रतिज्ञा की है किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे, ये प्रतिज्ञा की है। अच्छा, किन बच्चों की क्यों का आंसर नहीं दिया है, इन लोग फाइंड आउट करते हैं ना मुरली से, तो उसमें अभी इसमें नहीं आंसर दिया है। किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? यज्ञ से उनकी पालना हो रही है, मतलब पालना का मतलब क्या है? रहना, खाना पीना, लॉजिंग, बोर्डिंग यज्ञ से होती है। किन बच्चों की होती है? जो सेवा में तत्पर रहते, जो अपने को ट्रस्टी समझते, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते। वह रहते भी गृहस्थ व्यवहार में है, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते, कल का ही तो था अमानत, तो घर भी क्या है? अमानत अगर उसकी है तो बाबा का घर, और वैसा वर्षा हो सकता है, सेंटर पे रह रहे हैं, मेरापन है, तो फिर वो तो ट्रस्टी बच्चों का पालना यज्ञ से होती है। बाबा करता है, कैसे भी करेगा बाबा। अच्छा, गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बच्चों को बाप मिला और सब, और अब अनुभव से कहते हो कि बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते। भारत देवी फूलों का परिस्थान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वो महावाक्य सुनते हो, यह सुनाने वाला ऊंचते ऊंच बाप है ना, उनकी हर बात महान है। महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान बाबा भी आज स्पेशली बोल रहे हैं, महान शांति का सागर है। सागर ही काफी है, ये महान शांति का सागर है। क्यों क्यों बाबा ने ऐसे कहा? इसके पहले का स्टेटमेंट शायद बाबा बच्चों को बाबा ने कहा अभी तुम जो भी सुन रहे हो महावाक्य सुन रहे हो। तो महावाक्य मतलब महान शांति का सागर से सुन रहे हैं, महान ज्ञान के सागर से।
हर वाक्य महान है, क्योंकि ये वाला है। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके। आगे हर बात में काटे थे, हर कर्मेंद्रियों से एक दो को दुखी देते थे। अब हम खुद ही कर्मेंद्रियों से किसको दुख न देने की प्रतिज्ञा करते। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है ना, वैसे बच्चों को भी बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है, हर एक को सुखधाम का ही रास्ता बताना है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसकी मत पर चलते हैं? श्रीमत पर। ब्रह्मा की मत गाई हुई है। यूं तो सभी को कह देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता। एक है ना, या तो गुरु होगा या भगवान होगा। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो ये तीनों भगवान हो ही नहीं। उन्हों को देवता कहा जाता है। माता पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझा है, लौकिक माता पिता से तो अल्पकाल सुख का वर्षा मिलता है, वो मिलते हुए भी फिर पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो याद ही नहीं करेंगे, उनको माता पिता नहीं कहेंगे, वे तो सूक्ष्म वतनवासी है। उनको ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसको माता पिता कह न सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब माता पिता नहीं कह सकते। तो ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा का या ब्रह्मा देवताय नमः, तो न देवता हुआ या गुरु हुआ, पर परमात्मा नहीं हुआ, तो माता पिता नहीं हुआ। तो न ब्रह्मा हुए माता पिता और न लक्ष्मी नारायण माता पिता हुए। क्यों? उनको तो उनके बच्चे ही कहेंगे ना, नहीं, माता पिता लक्ष्मी नारायण नहीं को नहीं बोल सकते। क्यों? वो तो आवाज आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा आंसर। वो दो बच्चों के माता पिता है ना। लक्ष्मी नारायण का बाबा हमेशा कहते, वो तो पूरे सत्यु के भी माता पिता नहीं है, पुत्रवत प्रजा की पालना करते हैं, पर माता पिता दो के हुए। तो न गुरु को, मतलब न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न लक्ष्मी नारायण को माता पिता का टाइटल एक को ही मिल सकता। तो बाबा ने समझा है, वो मिलते हुए भी पारलौकिक माता पिता को याद करते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो याद नहीं करेंगे, उनको माता पिता भी नहीं कहेंगे, वे तो सूक्ष्म वतनवासी है। उनको ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः कहते। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब माता पिता नहीं कह सकते। ये पारलौकिक माता पिता के लिए गाए जाते हैं। गीत है ना, क्या था गीत? तुम्ही हो माता। तो ये केवल एक के लिए है और कोई इस टाइटल में फिट ही नहीं होता है। तो माता पिता हम बालक तेरे बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप तो आकर सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं। एक दो को अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सो तो परम पिता परमात्मा के सिवा कोई रख ही ना सके। मेरे पर दया दृष्टि रखना। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते हैं, नहीं। तो मेरे पर दया दृष्टि रखना मतलब क्या हुआ? वैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या चाहिए हमको दया दृष्टि रखने? वैसे क्लियर तो होना चाहिए ना, मांग क्या रहे हैं हमें। तो दया दृष्टि रखने के लिए हम कहते हैं, तो क्या चाहिए हमें उनसे? गलतियों की माफी चाहते, ये क्लियर है। हम दया दृष्टि रख मतलब मैं गलती करती रहूं। हाँ हाँ, ये क्लियर हो गया ना। दया दृष्टि रखना, हमको पता भी नहीं इसका मीनिंग क्या है, किस पे दया दृष्टि करना है। मतलब मैं परफॉर्मेंस अच्छा करूं नहीं, आप मुझे मार्क्स देते रहना, है ना। दया दृष्टि रखना, यही कहे जाएंगे इसको। तो बाबा कहते हैं, सो तो परमात्मा के सिवाय कोई कर रख ना सके। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते, नहीं। यहाँ तो ये पाठशाला है।
पाठशाला में पढ़ना होता है। अभी तुम जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आए हैं। मम्मा बाबा दादा यह कुटुंब हुआ ना, मम्मा बाबा दादा दादी, हम लोग बोलते भी ऐसे है ना, ईश्वरीय परिवार। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से तो दूर होनी चाहिए ना। यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए ही शांति। हमको जाना है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है यह अब तुम समझते हो। देखो कितने सारे टर्मिनोलॉजी हमें पता भी नहीं था, बोला जाता है, जैसे ये दया दृष्टि की टर्मिनोलॉजी थी। ऊपर जाना है, एड्रेस भी नहीं मालूम क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। हेवनली अबोर्ड अबोर्ड बोल दिया। हेवन क्या है कुछ पता था, कुछ क्लैरिटी नहीं। तो अब इसीलिए तो प्रॉब्लम क्या था, आपको ये क्लैरिटी नहीं अब कि कहाँ जाना है, रास्ता कहाँ जाना है ये भी नहीं पता, फिर उसका रास्ता क्या है वो भी नहीं पता, तो भटकेगा ना व्यक्ति। इसलिए प्रॉब्लम कॉमन इश्यू क्या था, मन भटकता है, ये था। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी देखो, तो हमको जाना है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है यह अब तुम समझते हो। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, मन को शांति चाहिए ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, आत्मा शरीर अलग अलग है। नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए। मुझे शांति चाहिए तो किसको शांति चाहिए? तो शांति चाहिए आत्मा को। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। और हम क्या कहते थे, कमरे बंद कर देते थे, भाई शांति चाहिए। शांति किसको चाहिए थी? इधर नाक कान को शांति नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। वह इमर्ज तब होता है जब शरीर में ले, आत्मा में ही वो सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। ये साउंड लो है क्या ऑनलाइन में? क्लियर है साउंड? अब ठीक क्लियर है सिस्टर, आ रही है, क्लियर है आवाज। ठीक है। अलग है। तो मम्मा बाबा कहते हैं ना, अज्ञान काल में जो गाते थे, तो माता पिता यह किसकी महिमा है यह भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्षा ले रहे हो। अभी तुम अभी समझते हो कि जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते भी नीचे ही उतरते आए हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति करनी ही है, न भक्ति बदलनी है न ज्ञान बदलना है। भक्ति की बड़ी सामग्री है, वेद शास्त्र अथाह है। लिस्ट निकालो तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी। सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। अब आप कहते बच्चे आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं है। थकान होती है, बल्कि सुबह सुबह ज्ञान सुनने से तो रिफ्रेश हो जाता है ना। जिसमें तन की भी शक्ति नहीं खर्च होती है और मन चार्ज होता है, उसको कहेंगे रिफ्रेशमेंट। तो इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं है। इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। कोई भी चीज जब बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तब उसमें एक्टिवनेस होती है, अलर्टनेस होती है। दूसरा कोई बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत, तो भी थकता नहीं है। नहीं, कहीं कोई इंटरेस्टिंग गेम चल रहा होता है तो हम कितना अच्छे से देखते हैं। तो बाबा का ज्ञान क्या है, इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है ना। मुरली इतनी इंटरेस्टिंग क्यों? इंटरेस्टिंग है मुरली, है वो ज्ञान बहुत गहरा ज्ञान। नहीं तो अदरवाइज दुनिया में सत्संग में बोर हो जाता है व्यक्ति अगर कोई गहरी बात हो। और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग लगती। क्यों? कोई भी जब बात कोई भी
मतलब टॉपिक को एक कॉन्वर्सेशन के मोड पे लाते हैं ना, तो वो इंटरेस्टिंग बनती है। और एक लेक्चर के मोड पे होता है तो मुरली क्या है, बाबा बात करते हैं, बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे थोड़ी करते हैं। तो कॉन्वर्सेशन के मोड में हम बातों में 4-4 घंटा भी बैठ सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गप्पे। और वही अगर लेक्चर हो तो वो, तो बाबा का जो मुरली है वो क्या है, गप्पे, कॉन्वर्सेशन है। तो बाबा इसलिए कहते इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं है, इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आना चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता ही नहीं है तो सुस्ती आती है। बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, इसमें बच्चे थकना नहीं है। विवेक कहता है तुमको अथक जरूर बनना है, पुरुषार्थ करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे, माला कितनी छोटी है, प्रजा तो बहुत बनती है, बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, कहते हैं फॉलो फादर मदर। बच्चे तो ढेर है, प्रजापिता ब्रह्मा के भी एडॉप्टेड बच्चे हैं ना, शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे अर्थात आत्माएं तो हुई। अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कौन है, उनका क्या पार्ट है, ये कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा कहते मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। कितनी हर बात में ट्रांसपेरेंसी है बाबा के ज्ञान में। ये टर्मिनोलॉजी की तो है ही है, लेकिन भगवान भी क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है, किसके साथ करता है, वो भी पूरी क्लैरिटी है। मेरा भी पार्ट फिक्स्ड है, मैं भी उतना ही करूंगा जितना मेरा पार्ट हो, उसी समय करूंगा। आज हम सुनेंगे दीदी के समय भी बाबा बहुत क्लियर था कि दीदी का जब हुआ ना, मतलब शरीर छोड़ा, तो वो बहुत ऑल ऑफ अ सडन हुआ था। तो बाबा ने कहा कि गुलजार दादी ने कहा कि आवश्यकता है ना यहाँ, तो बाबा ने कहा अच्छा आवश्यकता है ना, आवश्यकता है संदेश में, तो आवश्यकता है तो मतलब क्या, तो बाद में याद दिलाना, मैं बताऊंगी। तो बाबा की हर चीज में कितनी क्लैरिटी, उस बात पे याद आया। तो ऐसी नहीं जो चाहूं सो करूं। शिव बाबा कहते मेरा भी पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है, हमारा भी जो पार्ट होगा वही चलेगा ना, इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। बाप जानते कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की पालना, ज्ञान और योग से आगे बढ़ाना, ये है सही पालना देना। इवन अब चाहे लौकिक बच्चों की भी है, उनकी भी पालना। एक होता है आप जो भी फिजिकल खर्चा करते हैं, और एक होता है ज्ञान, डीप नॉलेज, मेडिटेशन, ये पावर के साथ उनकी पालना करते हैं। क्या लगता है आपको कैसे बच्चे निकलेंगे? कभी कभी फिजिकल फैसिलिटीज प्रिविलेजेस देने से ओनली वो फिजिकल है और ये वाला पालना नहीं है, तो कभी कभी चांसेस है बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। और अगर ये पालना है ज्ञान और योग की, तो बच्चे, तो इस वो हो गया रूट्स में पालना देना, और वो क्या हो गया ब्रांचेस में पानी देना। इसलिए वो ताकतवान बच्चे नहीं मिलते होते, थोड़ी बहुत बात हो जाती है एकदम डिप्रेशन में चले गए। क्यों आजकल ये सुनने में ज्यादा आता है? क्योंकि उनकी पालना उनको शक्तिशाली नहीं बनाया, बाहरी पावर्स दी। तो बाबा इसलिए कहते हैं हमारी पालना होती है ज्ञान और योग से। मुझे कहते ही है बाबा, क्योंकि रचयिता ठहरा ना, तो जरूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अब तुम जानते हो पारलौकिक माता पिता ऐसे हुए हैं, हमको राजयोग सिखा रहे हैं,
हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ, शरीर निर्वाह तो सबको करना है ना। परहेज के लिए समझाया जाता है अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है, बाकी घर में तो रहना ही है। सरेंडर हो गया ना अगर अपवित्र। इसलिए जैसे बाबा के बच्चे बने और तो लोग भी क्या फीडबैक देते हैं, हाँ वो 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लगता है बीके है। एक तो खान पान की शुद्धि हो गई, अगर वो बीके हॉकर्स के वहां खा रहा है, होटल में खा रहा है, क्या कहेंगे, ये बीके नहीं लगता है। और प्याज लहसुन तो खैर खाएगा ही नहीं वो। और दूसरा है अमृत वेला, मुरली, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो बाबा कहते हैं परहेज के लिए अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है, बाकी घर में तो रहना ही है। सरेंडर हो गया ना, इसको सरेंडर कहेंगे। कौन सी? घर में रहना है, अपवित्र वस्तु नहीं खानी है। बाबा ये सब कुछ आपका है। ये तो हमारा तो अच्छा अभ्यास हो गया ना, बहुत डीप अभ्यास। बाबा का सब कुछ समझकर चलते हैं तो वह जो खाते हैं सो यज्ञ का ही है। अंडरलाइन। अगर बाबा का सब कुछ समझकर चलते हैं तो वो जो खाते हैं सो यज्ञ का है। बाबा आपके यज्ञ से आज भोजन ये खा रहे हैं, ये नाश्ता खा रहे हैं, ये फ्रूट्स खा रहे हैं, वो सामने है और वो भावना आए, ये है सरेंडर। तो काफी सरेंडर हो गए हैं हम में से। तो हम ट्रस्टी है। एक ये फीलिंग सब कुछ बाबा का है, आपका यज्ञ से मैं खा रही हूं, हम ट्रस्टी है। हम यज्ञ का खाते हैं, वो तो सद्गुणी है ही। अगर अर्पणमय नहीं है तो अपने को ट्रस्टी नहीं समझते। अर्पण नहीं किया है तो ट्रस्टी नहीं, तो फिर वो यज्ञ का नहीं हुआ। पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है। मनुष्य कहते भी है ईश्वर ही सबको देने वाला है, देवताओं की पूजा करते हैं, समझते हैं उन्हों द्वारा मिलता है, गुरु से मिलता है, ऐसे भी समझते। परंतु देने वाला सबको एक ही बाप है, सबका दाता एक है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास से इंश्योर करते हैं, समझते हैं ना। ईश्वर अर्थ सेवा में, ईश्वर के कार्य में लगाते, ईश्वर अर्थ लगाते तो समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। इसलिए अगर ईश्वर के सामने लगाया तो इसी जन्म में मिल जाएगा। हो गया ना। वो तो अर्थ लगाते हैं। तो इसलिए जितना हम अर्पण करते हैं उतना क्या होता है, शांति, खुशी, क्योंकि इसी जन्म में प्रत्यक्ष फल मिलना है। तो गुरु से भी मिलता है। ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। बाबा दान नहीं कहता है, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन बाबा कहता है इंश्योर। इंश्योरेंस और दान में फर्क है। इंश्योरेंस का मतलब मुझे ही वापस मिलना है, पूरा इंश्योर्ड है आपका, कहते हैं ना पूरा प्रोटेक्टेड है। तो एक एक संकल्प मैंने बाबा के लिए जो यूज किया, इंश्योर्ड हो गया। तन मन धन वह है इनडायरेक्ट। तो ईश्वर अच्छे कर्मों का फल मिलता है, ईश्वर अर्पणम करते हैं, वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। कौन सा इनडायरेक्ट है? बोलो कल्पना बन। हाँ राइट, इनडायरेक्ट है भक्ति मार्ग वाला। ईश्वर अर्थ भगवान के नाम पे, इसलिए वो जो मांगने वाला वो भी कहते हैं अल्लाह के नाम पर दे दो। और एक है भगवान को डायरेक्ट। तो ईश्वर अर्पणम करते हैं, ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। वह परमपिता परमात्मा को जानते नहीं तो सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। यहाँ तो सब कुछ अर्पण करते हैं। बाप कहते हैं
अपने को ट्रस्टी समझो। तुम जो खाते हो, आज का पुरुषार्थ क्या करेंगे, वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, ताकि कोई भी वेस्टेज नहीं हो। फ्रिज से निकाला चीज क्या कहेंगे, फ्रिज से निकाला क्या कहेंगे, बाबा के यज्ञ से, मेरे फ्रिज से, बाबा के यज्ञ से। सामने थाली आई, बाबा के यज्ञ से खाए। बस एक संकल्प इतना सा चेंज करना है, पूरा वो कैटेगरी चेंज हो जाएगी हमारी उसका। तो बाप कहते अपने को ट्रस्टी समझो, तुम जो खाते हो वो समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। संभाल भी करनी होती है। कोई तमोगुणी, देखो इसमें संभाल भी करनी है, कोई तमोगुणी भोग लगा न सके। न भोग लगता है वैसे अपवित्र के हाथ का, बाबा का न भोग लगता है न भोग लगा सकता है, बाबा खाएगा ही नहीं। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है। मंदिर में भी एक कंसेप्ट है ना, बिना नहाए आप लोग नहीं अलाउ कर सकते। अब वहां तो शुद्धता नहाने तक का ही डेफिनेशन है, और यहाँ है प्योरिटी, पवित्र ही भोग लगाते हैं। इसलिए जब कई नए होते हैं ना, कहते भोग लगाना है, तो हम कुछ लेकर आए बाहर से कहते नहीं, आप कुछ नहीं, आपको नहीं लगाना, लेकर आना है, बनेगा सब यही, क्योंकि खाएगा ही नहीं बाबा। तो तमोगुणी भोग लगा न सके। भोग में भी वही आत्मा भोग लगाती है। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है बहनें, वो भोग लगाए। और फिर अगर कहीं बहनें नहीं है, वो माता जो बहुत समय से धारणा में है, भाई भोग नहीं लगाते, माता है लेकिन बहुत पक्की, कंप्लीट पूरे बाहर का और न किसी रिलेटिव के हाथ का खाती, वो सब उन्हीं को भोग लगाने की परमिशन है। बाबा खाएगा ही नहीं। बाबा ने क्या कहा, तमोगुणी के हाथ का भोग लग न सके, लगा ही नहीं सकता। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है, वो वैष्णवी रहते, विकारी तो सभी है। निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ आए कहाँ से, लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर है ना, भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, जिनको आधा कल पुकारा है, आधा कल भक्ति करने वाले ही यहाँ आएंगे। बहुत तीखी भक्ति करते हैं। तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है, थोड़े में ही राजी नहीं होना है। कितनी पॉइंट्स दी जाती है समझाने के लिए, बुढ़िया तो इतनी समझ न सके। देखो कोई भी अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल चाहिए होता है। जैसे अगर पीएचडी करना है, किस एग्जामिनेशन के बाद कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री हो जाती है ना, उसके बाद पीएचडी अलाउड है। क्यों? क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग की लेवल हो जाती है वो पीएचडी की बातों को समझने के लिए। ठीक है दीक्षावन, ऐसा है ना। अब यहाँ हम ज्ञान कौन उठा सकता है जल्दी, वो ऑलरेडी भक्ति का 2500 साल का पूरा लेवल क्रॉस कर चुका होता है, इसलिए उन आत्माओं को ज्ञान जल्दी उठा सकता है। अगर किसी ने केवल कम भक्ति की हो तो वो ज्ञान उतना ही कम उठाएगा। मास्टर्स चाहिए ना इन भक्ति। तो अब अगर ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, तो समझो अभी मास्टर्स नहीं है, बैचलर्स की होगी भक्ति में, इसलिए टाइम लग रहा है। ये है। तो इसलिए बाबा कहते आधा कल भक्ति करने वाले ही यहाँ आएंगे। बहुत तीखी भक्ति करते हैं, तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना पड़े। एज इट इज बाबा ने कहा, समझ लिया, कर लिया, ये है उठाना तीखा। तो सभी ने तीखी भक्ति की है, नहीं बोल रही है, तीखी भक्ति चाहिए हमें। बोलो बोलो। हाँ। शारदा बहन, तीखी भक्ति नहीं, चलो कर सकते हैं, करो, ट्राई करो।
तीखी भक्ति वाले तीखा ज्ञान उठाएंगे। थोड़े में भी राजी नहीं होना है। अच्छा, थोड़े में भी कैसे राजी होते हैं? हाँ, ये कर लिया। कई बार हम सोचते हैं ना, अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, मतलब स्टार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे समझते जाते हैं ना तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। थोड़े में ही राजी नहीं होना है। कितनी पॉइंट्स दी जाती है समझाने के लिए। बुढ़िया तो इतना समझ न सके, उनको फिर बाबा कहते बुढ़ियों को, तुम किसको सिर्फ यह समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय है तो उस बाप को याद करो, बस इतना काफी है। तुम भक्त हो। एक पांडव भवन की, करोल बाग पांडव भवन की एक माता थी, आशाबेन, हमेशा बहुत बार कहते हैं कि वो बहुत वेल ऑफ फैमिली की है और भंडारे की सेवा करती थी। रोटियां, लाखों रोटियां बनाई है उसने, और एक एक बहन को कमरे में जाकर खिलाना बहुत प्यार से। और उसका नियम था कि पूरा भंडारे की सेवा हो जाए उसके बाद म्यूजियम में बैठती थी, और एक दो को म्यूजियम में नहीं समझाए ना तब तक उसको अच्छा ही नहीं लगता। और अगर कोई नहीं आता म्यूजियम में समझने के लिए, वहां नीचे म्यूजियम था, तो रोती थी गुलजार दादी के पास जाके कि आज मेरे पास कोई आया ही नहीं। तो जो बाबा कहते हैं ना, बुढ़िया केवल इतना भी समझाए ना, और लोग दो कैटेगरी वालों का लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। हमने देखा है, एक छोटा बच्चा समझाए तो प्रदर्शनी में बड़ा अट्रैक्शन होता है, और दूसरा कोई बुजुर्ग समझाए ना, उसमें भी बहुत अट्रैक्शन होता है। तो बाबा कहते हैं बुढ़िया तो इतना समझ ना सके, उनको फिर बाबा कहते तुम किसको सिर्फ ये समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय है तो उस बाप को याद करो। तुम भगत हो, वह भगवान है, भगवान हो आज, तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे। कृष्ण कहेंगे मेरे वैकुंठ धाम में आ जाएंगे। पहले तो निर्वाण धाम में जाना है तो जरूर निराकारी बाप को याद करना पड़े। कृष्ण भी देहधारी हो गया ना, उनको याद करना गोया 5 तत्वों के विनाशी शरीर को याद करना, ये तो भक्ति मार्ग हो गया। अब तुम बच्चे जान गए हो कि भक्ति का कितना विस्तार है। सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। भक्ति है रात, ठोकरे खाती है ना, इसलिए नाम ही रखा है अंधियारी रात। जानते भी है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते? ये ज्ञान अभी मिलता ही तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है। ब्रह्मा ही दिन और रात को जानते हैं। ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, दिन होना है। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात, इसलिए ब्रह्मा का दिन और रात फेमस है। क्योंकि जब जैसे कोई बहुत अच्छा प्लेयर होता है ना और वो चला जाता है आउट, कहते हैं एंड ऑफ द ईरा, एंड ऑफ द इनिंग्स, ये आउट हो गया ना, या कभी कभी वो रिटायर्ड हो जाता है तो एक इनिंग्स समाप्त हुई। तो ब्रह्मा की रात मतलब, तो ब्राह्मणों का कलयुग मतलब पूरी दुनिया का कलयुग, और ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन मतलब पूरी दुनिया का स्वर्ग। इसलिए ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, दिन होना है। ये समझने की बात है ना। विष्णु ऐसे नहीं कहेंगे हमारी रात और दिन, तुम कह सकते हो। इस ज्ञान से ही हम इतनी ऊंची प्रारब्ध पाते हैं। फिर ये ज्ञान गुम हो जाता है। ड्रामा में ये शास्त्र आदि भी नूंदे हुए हैं, फिर वही शास्त्र बनेंगे जिसके लिए कहते हैं परंपरा से चले आते हैं। ऐसे नहीं कि धरती से शास्त्र निकल आएंगे, बाप आकर सत्य बतलाते। ये भक्ति मार्ग की सामग्री फिर से वही निकलेगी। बूढ़ी माताओं को भी ये याद करा दो, और कुछ नहीं, जरूरत नहीं। बस सिर्फ सार रूप में इतनी बात है कि ऊंचते ऊंचे शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं, जहां आत्माएं रहती, वह है ऊंचा ठाव, मूल वतन। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर स्थूल वतन में आओ तो पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जो नई रचना बाप रच रहे हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं। कहते भी है पतित पावन आओ।
तो जरूर सारी सृष्टि पतितों की है, उनको आकर पावन बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। मूल बात है अपने बाप और घर को याद करना। सबको यही कहो, हे आत्माएं, आज का थीम, अब घर जाना है, तुम आत्माओं को ले जाना है। शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे, आत्मा के नाते सब भाई भाई है, ब्रदर्स है, फिर शरीर के नाते भाई बहन है। बहुत मीठी मीठी बातें हैं, मुश्किल बातें हैं। हाईएस्ट ज्ञान कितनी मीठी मीठी बातें, तभी तो इंटरेस्टिंग होता है। अगर वही हाईएस्ट नॉलेज और बहुत डिफिकल्ट हो तो क्या हो जाएगा? तो फिर तो कोई सुनने का दिल भी नहीं। इसलिए कई लेक्चर्स लोग बंक करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हम वो उसी को बंक करते थे। क्यों? बहुत डिफिकल्ट वे से समझा। और बाबा ने अब एक मुरली में सबको इंटरेस्ट आता है, कितनी गुह्य बातें हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्वर्सेशन मोड है, कितनी मीठी मीठी बातें हैं। तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग न लगे। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा तो खाते नहीं है, वो तो अभोक्ता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है। ब्रह्मा भोजन हाईएस्ट भोजन माना जाता है, देवताएं भी तरसते हैं। अब वो कौन सा ब्रह्मा भोजन जो इतना नाम है, क्योंकि ब्रह्मा के वहां तो, अगर जो भी भक्ति मार्ग में जो ब्रह्मा बताया है, उनके वहां तो कोई भोजन नहीं बनेगा, लेकिन ब्रह्मा भोजन बहुत फेमस है। अब ये बाबा आकर क्लियर करते हैं कौन सा भोजन। जो बाबा के बच्चों ने, धारणा युक्त बच्चों ने बाप की याद में बनाया हुआ भोजन, तो वह तो अभोक्ता है। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। ये भी भाग्य चाहिए, पक्के योगी खाना बनाए हमारे घर का, तो बहुत बुद्धि अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई सुदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए, ठीक है। इसलिए तो हमने जो आपके मेड्स उन सबका रखा था प्रोग्राम। अब भेजो उनको सेंटर पे, अगर आपको उनका उन्हीं के हाथ का भोजन खाना है तो भेजो, हम लोग तो तैयार है उनके यहाँ रोज क्लास कराने। बाबा इसलिए तो कहते हैं कि सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। सुना जयनाथ भाई? भोजन बनाते हो ना, क्या करना है बोलो? स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए। कोई बात कुछ हो गई और वो सोचते सोचते भोजन नहीं बनाना उस समय, बल्कि भोजन बंद कर देना। अगर कोई डांट मिली और वो डांट में बनाना हो, भोजन में तो बहुत पावर, जल्दी वाइब्रेशंस कैच हो जाता है। ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, विधवा माता अथवा कुमारियां भी पवित्र होती है, परंतु योगिन भी हो। कई कहते हैं कि कन्याएं हैं भेज दे, या विधवा है चलो भोजन बनाने भेज दे। नहीं चाहिए उसमें, योगिन चाहिए। योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। पहले कहा बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। तो अगर बच्चों की सद्बुद्धि नहीं है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा भोजन कौन सा दे रहे हैं। इसलिए जिनको भी अपने बच्चों को ठीक करना है ना, अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस, अगर इस तरह के संस्कार दिखते हो, आप केवल बाबा अपने हाथ से बाबा की याद में बना बना के 1 महीना भोजन खिलाओ।
गारंटेड चेंज आएगा उसको 100%। बाबा इसलिए कहते हैं योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रहकर भोजन बनाए, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, योग में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। दादा को बच्चे को प्रिया बाबा प्यारे दादा को या बाबा थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है। ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है। ज्ञान योग में तीखा जाना है, ज्ञान योग में तीखा जाना है। दूसरा है पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए अगर शुद्ध बुद्धि, अगर किसी को भी योग में प्रॉब्लम है, योग में लगता नहीं है, मन भटकता है, केवल भोजन की चेकिंग करें। तो बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी, बहुत परहेज रखनी। अच्छा, वरदान है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आपका स्लोगन है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आपका स्लोगन है बदला न लो, बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। यह सोचना ही रॉन्ग है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए इजी है ना, एक्चुअली इजी है खुद का। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन, समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यूज करो। अच्छा, स्लोगन है सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। आज का अव्यक्त इशारे 28 तारीख होगी। ब्रह्मा बाप लास्ट तक भी सदा अलर्ट रहे, जरा भी अलबेलापन नहीं देखा। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया। 17 जनवरी को ये संगम भवन का म्यूजियम की डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दिया। वो जो म्यूजियम है ना बाबा का, वो जमीन वैसी पड़ी थी, ली नहीं थी, बाबा को पता था। और उस दिन सारे लेटर्स, वो तो सबको पता है, सारे लेटर्स का A to Z जवाब दे दी। लास्ट
दिन तक कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके, आधार लेके नहीं बैठे, चेयर पे कभी नहीं बैठते थे बाबा, संदली पर अलर्ट होके और अलर्ट करके गए बिना टेका। बाबा की कोई भी फोटो में आप देखो कि योग में बैठे, बाबा कभी चेयर पे नहीं बैठते थे। तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म हो जाएगा। कितना हमारे सामने मॉडल कितना पावरफुल है। ये ब्रह्मा बाप, तो ऐसी हमारी दादिया, ऐसी हमारी दीदी कितने शक्तिशाली रहे, कितने पावरफुल रहे, कितनी क्लोज थी दीदी भी। एक बार ग्वालियर की राजमाता, उनके तरफ बाबा ने सारी दादियों को बुलाया कि मधुबन में कि भट्टी करना है 5 दिन। तो सब आई, जानकी दादी, सबको खुशी थी कि बहुत दिनों के बाद बाबा बुला रहे, क्योंकि सेवा पे भेजा हुआ था, खुशी थी। और आए उसी दिन ग्वालियर की राजमाता का टेलीग्राम आया कि किसी को यहाँ भेजो बाबा के पास। बाबा ने जानकी दादी को बुलाया कि आप जाओ। दादी एकदम मना कर दिया, क्योंकि इतनी खुशी थी कि हम सब मिलने वाली है सखिया, मतलब मैं नहीं जाऊंगी। बाबा एकदम सीरियस, साइलेंट, डिटैच्ड। रियलाइज हो गया, फिर बोला कि अच्छा बाबा मैं जाऊंगी। बाबा एकदम सीरियस, कुछ बोले नहीं। फिर बोला बाबा मैं जाऊंगी। बाबा ने कुछ नहीं कहा। अब उनको बहुत फील हुआ, क्या करे। तो फिर गए, दीदी के पास गए कि दीदी मैंने ये गलती कर दी। और फिर दीदी ने जाके बाबा को बताया, समझाया। बाबा ने कहा ठीक है। दीदी का ऐसा हक होता था बाबा पे। अच्छा गई, और फिर बाद में 5 दिन वो सब सेवा करके आई। और आई तो बाबा ने ऐसा स्वागत किया, भव्य स्वागत, जो इन 5 दिन रहने वालों को भी नहीं मिला होगा। इतना स्पेशल, वो अपने साथ बिठाना, अपने साथ खिलाना करना। तो कहने का भाव कि एक तो दादी यही कहती थी कि हाजी का पाठ, जानकी दादी बोलती थी कि कितना जरूरी था बाबा के सामने। और दूसरा दीदी का बाबा पर हक, दीदी बाबा का एकदम नेक्स्ट। तो इसलिए जो 1950 में बाबा, मतलब दीदी बाबा दीदी से सजेशन लेते थे, अच्छा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और फिर 1950 में बाबा ने दीदी को भेजा कि मधु वो चूज करके आओ, वहां से निकलना है, यहाँ सब लोग बुला रहे हैं, कौन सी जगह जाए। तो फिर चूज किया। तो फिर वो दीदी आए इंडिया में, देखा कौन सी जगह जाना है। तो किसी ने कहा आबू। तो उनके घर के जो गुरु थे गंगेश्वरानंद, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप आबू के पहाड़ी पे जाओ। तो वहां गए, राजा के से बात की, क्योंकि 385 को रख, तो इतना बड़ा चाहिए, क्योंकि 2 क्राइटेरिया थी। एक तो एक ही छत में सब रहे, और दूसरा वो दुनिया से थोड़ा दूर वाला स्थान होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तो वो ब्रज कोठी, राजा का महल, दीदी पूरा देख के आए। फिर बाबा के पास गए, दीदी ने कहा बाबा साइन। ये भी माउंट आबू का प्लेस भी दीदी का ही देन था। और दूसरा अमृत वेला नहीं, एक तो बाबा का कमरा, ये भी दीदी का देन था। जितने भी सेंटर पे या इवन गृहस्थी के घर में भी बाबा का कमरा दीदी। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था, गीता बहन जी ने नहीं बताया नहीं, लेकिन पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। पर
दीदी मतलब बाबा अव्यक्त होने के बाद फिर ये बाबा का कमरा का कंसेप्ट हुआ। और ट्रैफिक कंट्रोल का जो स्टाइल है वो भी दीदी की देन है। तो और दीदी और वैसे फ्रेंडशिप भी थी, लेकिन दीदी बाबा रखते भी बहुत स्ट्रॉन्ग। याद है ना वो स्टोरी कि एक दिन कुछ टोली देना का था, दीदी ने आगे बोल दिया उसको टोली देना और वो भूल गई। याद है स्टोरी? तो बाबा ने क्या बोला, भूल गई। और रीजन दीदी था, क्योंकि बाबा ने तो दीदी को बोला ना, पकड़ा किसको? फिर दीदी। बोला तुमने भूल नहीं की। वो बच्चे टोली ले जाते, खाते, और जितनी खाते उतना बाबा को याद करते, तो ये सब जो लॉस हुआ उसका विक्रम तुम्हारे ऊपर। दीदी तो बहुत फील हो जाता है ना कि भाई दीदी को डाउन देखा। फिर बाबा क्या कहता है, बच्ची ड्रामा में कुछ भूल होती है क्या? मतलब दीदी और बाबा का जो कनेक्शन था ना वो इस तरह का था, ये था, ऐसा था। इतना नजदीक का भी था लेकिन रिस्पेक्ट का भी बहुत था। इसलिए जब वो जो हुई तो थोड़ी सी लास्ट में हुई, एक जैसे कुछ वॉमिटिंग हुई, वो गिर गए थे, उसके कारण फिर ले जाना पड़ा हॉस्पिटल। अब फिर उसके बाद की तो बड़ी लंबी स्टोरी है। कुछ थोड़ा गड़बड़ डॉक्टर का था, कुछ ऐसे भी बताते हैं, वो भी था। कोमा स्टेज में वहां से चली गई थी। तो ब्राह्मण परिवार में बहुत था कि डॉक्टर भगवती का मिस्टेक था। फिर आज सुनेंगे आप लोग कि बाबा ने कितनी खुलासा की उस बात की। बाबा ने कहा ये तो इस आज में नहीं है, लेकिन अगली एक मुरली चलाई, आज जुलाई है ना, शायद अगस्त 83 की कोई मुरली है। बाबा ने कहा न भगवती का दोष है न भगवान का दोष है। सुनी आपने मुरली? सुनी? हमने आज क्या है, 4 साल पहले ये मुरली आई थी, 83 की मुरली। अभी हमारा 91 चल रहा है ना, 4 साल पहले थी ये मुरली। जब दीदी तो पलंग पर थी, कोमा बहुत में अच्छे थी, अच्छे अनुभव आज फिर हम देखेंगे। तो ऐसी थी दीदी, बाबा की राइट हैंड, और इतनी ज्यादा आपस में अंडरस्टैंडिंग दोनों दादी दीदी का। 2 हेड्स मिलके चलाए, तीसरा बहुत फायदा उठा सकता है। अगर दीदी ने मना किया और वो वापस, फिर वो आदत होती है ना लोगों के लौकिक की तरफ, फिर वो दादी के पास जाते थे। दादी ने कहा, दीदी ने बोल दिया ना, दादी कुछ नहीं कहेगी। जो दीदी ने बोला वो, और जो दादी ने बोला वो दीदी। तुम्हारा आज तक यज्ञ का सिस्टम इसी तरह चल रहा है। तो चलो आज हम प्यार से भोग लगाते हैं। दादी